हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी हैव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर दिन कुछ न कुछ नया टॉपिक शेयर करते हैं। और अभी ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, अगर इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। आज हम बात करेंगे ऐसे 11 स्किल्स के बारे में जो हर कोई इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है, सफलता तक पहुंच सकता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, अगर आप कहीं ना कहीं कोई सर्विस करते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर को ले लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर को ले लो, या आप अपने बिजनेस को ले लो, या फिर आप क्या करो, किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को ले लो जहां पे आपको पैसा मिलता है कोई काम करने बदले में, तो हम आज बात करेंगे वो 11 स्किल्स पर जो अगर आपने इम्प्रूव की या आपने वो सारी चीजें आपके जीवन के अंदर लागू की, तो आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि 8 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, लगभग महीने भर के अंदर आपको वो सारे अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो बहुत ही शानदार होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं उन स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्किल्स के बारे में। जो सबसे पहला स्किल्स है, टेक टोटल ओनरशिप इन योर जॉब। अच्छा, बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ पर्सनल, अगर मैं अपने सर्किल की बात करूँ या ऐसे जगह की बात करूँ जहाँ पे अपने फ्रेंड्स का सर्किल है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो क्या करते हैं, अपने काम की या अपने जॉब की ओनरशिप पे वो इतनी ही रखते हैं कि वो सुबह आ गए, जितना उनको काम मिला है, जो उनको बताया गया उतना किया, और वो शाम को पैकअप करके अपने घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ लेनी है और आप चाहते हो कि आपको हर जगह से एक नया मोमेंटम क्रिएट हो, आप चाहते हो कि आपके स्किल्स इंक्रीज हो, आप चाहते हो कि आपको पैसा बढ़े, आप चाहते हो कि आपकी सैलरी क्रेडिट हो, उसमें हर साल अप्रेजल लगे, वो बहुत जबरदस्त लगे और आपको खुशी हो, तो आपको क्या करना है, आपके काम की ओनरशिप आपको पूर्ण रूप से लेनी है, टोटल ओनरशिप लेनी है। कैसे काम करना है? अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को इस तरह से करना है कि आप नौकरी कर रहे हो, आप सर्विस कर रहे हो। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप सर्विस कर रहे हो कहीं पे, तो आपको उसको ऐसे करना है जैसे आपका वो पर्सनल बिजनेस हो। तो अगर आप टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, टोटल ओनरशिप ले लेते हो, मालिकाना हक ले लेते हो, है ना, अपने काम को करने के लिए, तो क्या होगा, वहां पे ग्रोथ आपकी बहुत जल्दी होगी, बहुत आसान होगा और ग्रोथ करना ईजी भी हो जाएगा। दूसरे स्किल्स की बात करते हैं, वो है पावर ऑफ एक्स्ट्रा। अच्छा, पहला स्किल्स था, पहला जो स्टेप था वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा अगर आपकी सर्विस के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है तो वो है पावर ऑफ एक्स्ट्रा। हमेशा क्या करना चाहिए, हमको जितना काम मिलता है उस काम से थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% कीजिए या 200-500% कीजिए। हमेशा क्या करना है, अपने को 2%, 3%, 4%, 5% हर दिन या हर महीने अपने को 2-2, 4-4, 5-5, 10-10% क्या करना है, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है। अगर एक्स्ट्रा करने की आदत होगी तो क्या होगा, ग्रोथ जल्दी आएगी। और अगर कम की आदत होगी, आपने सोचा ठीक है जितना हो गया वो सही है, इससे ज्यादा करने की अगर आपने कोशिश नहीं की, तो क्या होगा, 100 से 90 होगा, 90 से 80 होगा, 80 से 70 होगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो घटता जाएगा, आपकी वैल्यू कम होती जाएगी, आपकी स्टाफ के अंदर, आपके सर्विस के अंदर, आपके कॉर्पोरेशन सेक्टर के अंदर आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा निराशा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्यों? उसका एक रीजन है। वो रीजन ये कि आप उसको अपना मान के काम नहीं कर रहे हो, तो वहां पे सीधी सी बात है, दिक्कत होगी। और अगर आपने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश की तो हर साल जो लगने वाला अप्रेजल होगा वो आपका बेस्ट होगा। तो वहां पे आपको क्या होगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा परसेंटेज मिलेंगे, ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, आपकी डेजिग्नेशन के अंदर आपको हाइक मिलेगी। तो ये ईजी रहेगा। अब अपन बात करते हैं तीसरे स्किल्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखने से पहले मिड के अंदर भी आप क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ये वीडियो, ये चैनल मैक्सिमम प्रैक्टिकली नॉलेज पे काम करता है। प्रैक्टिकली हम जो मार्केट में फेस करते हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और रिजल्ट बहुत अल्टीमेट आते हैं इन चीजों से। तीसरे स्किल्स की अगर हम बात करें तो तीसरा स्किल्स है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत सारे लोगों को देखते हैं अपन कि वो सुबह उठते हैं, अपने सर्विस पे जाते हैं और अपने केबिन में चले जाते हैं। केबिन में जाने के बाद अपना सिस्टम पे या ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी काम करना था वो काम करते हैं और शाम को पैकअप करके वापस सीधा घर आ जाते हैं। उनकी लाइफ क्या होती है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और घर से ऑफिस, ऑफिस से केबिन, केबिन से बाहर, देन घर। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है,
पर्सनल आपको क्या करना है, अपने स्टाफ के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने क्लाइंट कस्टमर्स के साथ को गुड कम्युनिकेशन रखना है। उनके साथ बोलचाल की, आपकी जो गेट टुगेदर होता है उसको बोलचाल का जो नजरिया है उसको स्मूथ रखना है। हमेशा रेस्पेक्ट देने की कोशिश करनी है, हमेशा ग्रेटिट्यूड के अंदर रहना है। तो क्या होगा, अपने पर्सनल जॉब के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर, यहाँ तक कि अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां से भी बहुत अच्छी ग्रोथ आने की संभावना रहती है। और बहुत सारी हमने पर्सनल देखा, ये मैं अपना पर्सनल रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर हमारा गुड कम्युनिकेशन रहता है तो क्या होगा, हमारे जीवन के अंदर ग्रोथ बहुत आसान आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बहुत ज्यादा अपन अच्छे अचीवमेंट ले पाएंगे। तो तीसरे स्किल्स की बात होगी। अब करते हैं हम चौथे स्किल्स की बात। ऑलवेज अपग्रेड योर स्किल्स। आपने देखा होगा क्या हम क्या करते हैं, अपना फोन चेंज करना होता है तो फोन पुराना हो जाता है, हम उसको अपग्रेड करते हैं। या तो उसमें कुछ अपडेट, जैसे सॉफ्टवेयर आता है, कई बार आता है ऑटोमेटिक अपडेट के लिए आता है, सॉफ्टवेयर आता है तो अपग्रेड करने का बोलता है। अपन फोन पुराना हो जाता है तो नया भी बाय कर लेते हैं, चीजें भी चेंज कर लेते हैं, ड्रेस भी चेंज करते हैं, गाड़ी भी चेंज करते हैं। हर चीज में हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस करने की कोशिश करते हैं, कुछ को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से अपने क्या करना है, अपने जीवन के अंदर, अपनी सर्विस के अंदर, अपने काम के अंदर हमको क्या करना है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना है। अगर हमें कुछ आता है तो हमको क्या करना, वो तो करना ही करना है, उसके साथ में कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करनी है जो और ज्यादा आपको आगे ले जा सके, जो पर्सनल प्रैक्टिकली। अच्छा, आपको जरूर नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, अगर फाइनेंस सेक्टर की बात करूं या किसी अदर सर्विस की बात करूं, टेक्निकल या इंजीनियरिंग की भी बात करूं, तो वहां पे कई लोगों को मैंने देखा जो क्या करते हैं, अपने काम के साथ साथ में अदर लोगों की भी हेल्प करते हैं, अपने अदर सर्विस स्टाफ की हेल्प करते हैं और वहां से उनका काम भी सीखते हैं। तो इनहेंस जब उनको अप्रेजल लगना होता है, उनकी ग्रोथ होने लगती है, तो ऑन एन एवरेज एक लीडर होता है, वो एक ब्रांच मैनेजर मान लो या एक सर्विस मान लो या एक कंपनी ओनर मान लो, वो क्या सोचता है कि जो उसको डेजिग्नेशन, जो पद दिया जा रहा है उसके अंदर उसके लायक है या नहीं, उसको एक्स्ट्रा क्या आता है, उससे हटके क्या कर सकता है। कंपनी अगर कॉस्ट कटिंग करने की बात करते हैं, क्या एक इंसान मैक्सिमम काम कर सकता है? अगर जितना काम करोगे, जितना आप अपना दोगे, वहां पे सामने से आपको 100% मिलेगा, 150 200% मिलेगा, वहां से भी बेहतर मिलेगा। तो हमें इस प्रकार से काम करना है, हमेशा खुद की स्किल्स को क्या करना, अपग्रेड करना है। इतना से कीजिए, इतना कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हमारी स्किल्स को हमें अपग्रेड करते रहना है। पांचवा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं आपके साथ में, जैसे आप किसी बिजनेस के अंदर काम करते हो और आप एक मैनेजर पोस्ट पे हो या फाइनेंशियली आपको वो सब कुछ डाटा देखना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए। लाइक दैट, अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस करते हो तो आपको वहां से अगर 5-10 हजार रुपए का प्रॉफिट होता है, 1.5 लाख 2 लाख करोगे तो वहां से ज्यादा होगा, 3 लाख करोगे तो ज्यादा होगा, 4 लाख करोगे तो और ज्यादा होगा, 5 लाख करोगे तो वहां पे 25-30-50 हजार का भी आपको बेनिफिट हो जाएगा, लाख रुपए का भी बेनिफिट होने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा खुद को अपग्रेड करना है, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ही करना है। साथ ही साथ आपको एक ऐसे एटीट्यूड के अंदर रहना है कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। और आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो स्किल्स है उसको सीख जाओगे तो आपको क्या होगा, हर जगह अपनी एक अहमियत मिलेगी, आपको वैल्यू अलग मिलेगी, लोगों के अंदर पहचानने के लिए आपका नाम ही काफी होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, किसी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, किसी भी फंडामेंटल के रिलेटेड, तो वो क्या होगा, उसके माइंड के अंदर एक ही चीज जाएगी कि ये इंसान कर सकता है। अच्छा, वो आप फोकस आपका सीधा, या सामने वाले का फोकस सीधा आप पे जाएगा कि यस वो कर सकते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एटीट्यूड होता है, वो हमारी स्किल्स होती है कि हम क्या करते हैं, हमेशा मदद करना चाहते हैं। और हम अपने स्किल्स, हमारे पास जो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ चुनिंदा जो लोग होते हैं, जो कुछ लीडरशिप वाले लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी में आते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो आता है 6ठे नंबर पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन योर लाइफ, डेली रूटीन। हमको जैसे जैसे सिस्टम, जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है, हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी डिजिटल भी खुद को अपग्रेड, खुद के स्किल्स को अपग्रेड करना है, हमें सीखते रहना है, नई नई चीजें हमें सीखनी है, नई नई मार्केट के अंदर कुछ नए फंडामेंटल्स आते हैं, कुछ नई चीजें आती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो खुद को अपग्रेड करना है, उन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, हमें पुराने वर्जन के ऊपर नहीं बैठे रहना है। तो क्या करना है, जब भी कोई नया वर्जन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अगर आईफोन के अंदर बताऊं तो आईफोन में जब नई नई चीजें आती है तो हर एक नए हैंडसेट के साथ में आपको क्या मिलता है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है, नई चीजें मिलती है, नए सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, नई अपग्रेड सिस्टम मिलते हैं, फीचर एक्स्ट्रा होते हैं। इसी प्रकार से हमको अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी
टेक्नोलॉजी है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो हमेशा क्या होगा, जब नई प्रॉब्लम्स आएगी तो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आएगी, तो हमें किसी दूसरे के पीछे रह करके उसका इंतजार करके उसको सोल्व करने की दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमको खुद को नॉलेज है तो हम खुद भी कर सकते हैं और अपने साथ वालों की भी हम हेल्प कर पाएंगे। तो क्या करना है, नई नई चीजों को एडॉप्ट करते रहना है, सीखते रहना है, टेक्नोलॉजी को हायर करते रहना है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमारा नॉलेज बढ़ाते रहना है। पर्सनल 2 से 5% आप टाइम दे सकते हो हर एक नए सेक्टर के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या बेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप की ओर हम चलते हैं, पूरा जरूर देखना, आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है जो प्रैक्टिकली मैंने अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट की, तो रिजल्ट बहुत अल्टीमेट रहे। हर दिन नया नया कुछ मिलता है, नया चीजें सीखने को मिलती है, नए अपग्रेड आते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा बहुत जबरदस्त होने वाला है, टीम के साथ काम करना। एक आदत डालो, एबिलिटी टू वर्क इन टीम। ये आदत मेरी बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, वो ये कहते थे कि कुलदीप भाई यार, अगर हम 2 लोग जो काम कर रहे हैं वो अगर हम कंट्रीब्यूट कर दें, अगर हम डिवाइड कर दें उसको कि ये वो काम करेंगे, ये वो काम करेंगे, तो हम एक टीम बना सकते हैं। और हम टीम के साथ में क्या कर सकते हैं, बिजनेस की भी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स भी आएगी तो उनको में टुकड़ों में सॉल्व कर लेंगे, प्रॉफिट भी होगा तो मैक्सिमम होगा। ज्यादा लोग काम करेंगे तो ज्यादा आइडियाज आएंगे, ज्यादा इजी रहेगा काम करना, काम को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना इजी रहेगा हमारे लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बात कर रहा था मैं, मेरा दोस्त था जो अभी भी है, बहुत अच्छा हम काम करते हैं, तो हमेशा उन्होंने क्या मेरे को कहा कि टीम वर्क करना चाहिए। अच्छा, मेरे जो मेंटोर हैं, जहां जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जहां से मैं सीखता हूं, तो हमेशा वहां से भी एक चीज सीखने को मिलती है कि जो जीवन के अंदर सफलता चाहिए आपको, तो उसमें एक काम जरूर कीजिए, आप टीम वर्क कीजिए। आप टीम के साथ काम कीजिए, आप अकेले काम ना करके बहुत सारे लोगों के साथ काम कीजिए, काम को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दीजिए। अकेले काम करोगे तो अकेले की मेहनत का रिजल्ट भी अकेले जितना आएगा, तो आप कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ काम कीजिए, टीम वर्क कीजिए, टीम के साथ काम कीजिए, आदत डालिए खुद की टीम के साथ। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो स्कूल टाइम की बात अगर याद दिलाऊं तो मैथ के जो टीचर होते थे, हमें जो प्रैक्टिकली हमारा काफी हमें क्या पजल दिए जाते थे, क्वेश्चंस दिए जाते थे, और नए नए स्टूडेंट के साथ में हमको डाल दिया जाता था, जिनके साथ मैं कहता था सर हमारी इनके साथ तो बनती नहीं, हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे, हम सीट्स नहीं बना पाएंगे, हम नोट्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो इन चीजों को नहीं सुनते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि आप कोशिश करो टीम के साथ काम करने की, अलग अलग लोगों के साथ काम करने की। तो आज मुझे उसका बेनिफिट नजर आ रहा है। आज हमने मार्केट में जब उसको इंप्लीमेंट किया, खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट किया, तो उसका रिजल्ट ऑन एन एवरेज ये रहा कि जो टीम वर्क होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब सर्विस के अंदर, अगर आप अपने स्टाफ के साथ में, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ में अगर टीम वर्क की तरह काम करने लगे, तो बिजनेस 100% आपको ग्रोथ देगा, उसका जो पोर्टफोलियो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। तो क्या करना, हमेशा टीम वर्क के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, आदत डालिए नई नई टीम के साथ में काम करने की और काम करवाने की और लोगों को सिखाने की। नेक्स्ट आता है, वो आता है हमारा सबसे बेस्ट और मेरा अब तक का फेवरेट, और मैं कह रहा हूँ मेरी टीम की भी बात करूं, अगर मेरे साथ वाले लोगों की भी बात करूं, तो सबका वन ऑफ द बेस्ट है वो स्किल है, वो है लीडरशिप स्किल। अगर आपके अंदर एक लीडरशिप के गुण आ गए, अगर आप अपने आप को लीडर देखने लगे, लीडर मानने लगे, लीडर क्या होता है, लीडर क्या होता है, लीडर हमेशा आगे बढ़ के काम करता है, लोगों का सहयोग करता है, अच्छी चीजें जब मार्केट में आती है तो उनको पहले इंप्लीमेंट खुद पे करता है, सीख करके लोगों के लिए जो रास्ता बनाता है, जो लोगों को टीम वर्क के साथ में गाइड करता है, जो लोगों को साथ में लेके चलता है, वो एक लीडर होता है। आपको क्या करना है, अपनी टीम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने सर्विस के अंदर लीडरशिप वाले गुण लेके आने हैं। आपने देखा होगा बैंक का एग्जांपल दे देता हूँ। बैंक में कई टेलर होते हैं, कई एम्प्लॉयज होते हैं, वो सेल्स का काम करते हैं, कई सीवी का काम करते हैं, कई एचएल लैब का काम करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कंसल्टेंट जो मार्केटिंग का भी काम करते हैं, कुछ कलेक्शन के लोग होते हैं। लेकिन उन सब के बीच में एक बहुत खास इंसान होता है, वो होता है ब्रांच मैनेजर। लाइक दैट, एक लीडर, वो एक लीडर होता है, उसमें कुछ अलग होता है, समथिंग स्पेशल होता है। देन वो पूरी टीम को, पूरी ब्रांच को होल्ड करके रखता है। उसके अंदर क्या होती है, कंपनी, बैंक, सर्विस सेक्टर, पूरा डिपार्टमेंट एक लीडर वाले गुण देखता है, एक लीडर वाले एबिलिटी उसके अंदर होती है, एक लीडर के उसके अंदर खासियत होती है। देन उसको ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। तो ये एग्जांपल से आप समझ सकते हो, अपने जीवन के अंदर, अपनी टीम के अंदर, अपने सर्विस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आपको क्या करना है, लीडरशिप वाले गुण लेके आने। अगर लीडरशिप के गुण होंगे तो क्या होगा, आपको बेहतर रहेगा बिजनेस के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर, आपके सर्विस के अंदर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो होता है फन लविंग पार्टिसिपेशन।
आपको क्या करना है, सिर्फ बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है, आपके स्टाफ के साथ में, आपके बिजनेस एम्प्लॉयज, कस्टमर, क्लाइंट के साथ में फनी रहना है, मस्ती करते रहना है, इंजॉइंग रहना है, बहुत अच्छे से उनको सेलिब्रेट करवाना है, करना है। अच्छी अच्छी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट कीजिए, सामने वाले का रिगार्ड कीजिए, उसको ना उसको कुछ स्पेशल ऐसा दीजिए जो एक सेलिब्रिटी के तो जो मिलता है ना, जो मस्ती देश की, जो खुशी देश की। जो लोग हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, तो उनका घर आराम से बसता है, खुशियां रहती है उस घर में, उस कंपनी में, उस बिजनेस के अंदर खुशियां रहती है, जहाँ पे मस्ती मौज होती है, लोगों के इमोशंस के साथ में आप जुड़ के रहते हो, लोगों को अच्छी चीजें शेयर करते हो, फनी मूड में रहते हो, लोगों के इमोशंस को अगर आप समझते हो, तो वहाँ पे बिजनेस, पर्सनल लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर, सैलरी के अंदर, सर्विस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, वो है अपना प्रोफेशनल स्किल्स। आपको अपने काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बी प्रोफेशनल बन के रहना है। आपका ड्रेसअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनल लैंग्वेज, आपके बोलने की टोन, आपकी हेयर स्टाइल, आपका फेस कट, आपकी शेविंग, ये सारी चीजें मैटर करती है। आपका पूरा का पूरा शरीर का जो ढांचा है वो मैटर करता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। वी आर द बेस्ट, ये आपको और आपके साथ वालों को टैग या ये कहावत होनी चाहिए, है ना। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल रहना है, अपने बिजनेस के अंदर जी जान लगा देनी है, प्रोफेशनल रहना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सोबर रहना है, और एक बिजनेसमैन की तरह रहना है, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह रहना है। नेक्स्ट आता है, वो आता है 11 नंबर जो स्किल्स की बात कर रहा हूं, वो आता है नेटवर्किंग स्किल। आपको ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, आपको ऑन रोल या ऑफ रोल, जब भी जिसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी काम के अंदर आप काम करते हो, जिस किसी भी आप सेगमेंट पे काम करते हो, वहां पे आपको क्या करना है, नेटवर्किंग स्किल डाल देनी है। नेटवर्किंग स्किल ये कहते हैं कि आप खुद का भी फायदा हो, अपने साथ वालों का भी फायदा हो, क्लाइंट्स कस्टमर का भी फायदा हो, अपने सर्विस के स्टाफ का भी फायदा हो। आपको हर जगह एक ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जो काम करने के लिए इजी तरीका निकाल दे, और थोड़ा थोड़ा काम करके सब तक डिवाइड हो जाए, और वो काम बहुत जल्दी कम समय के अंदर आप कर पाओ। तो नेटवर्किंग स्किल भी डालने हैं आपको। क्या करना है, नेटवर्क, एक लाइक दैट टीम वर्क की तरह, हमेशा एक अच्छी टीम की तरह काम करना है, अच्छे टीम वर्क की तरह काम करना है। इसी प्रकार से नेटवर्किंग स्किल है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप अच्छा, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, इनमें से आप कौन सी चीज अपने जीवन में लागू कर चुके हो या कर रहे हो, जहां से आपको फायदा हो, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपके मैसेजेस, आपके जो सजेशन होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और हमेशा हम लर्निंग मोड के अंदर रहते हैं, आपको भी रहना चाहिए। हमेशा इंसान को सीखने के भाव से सीखना चाहिए, लर्निंग मोड के अंदर रहना चाहिए, तो वो कभी उसको फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हुई, ये स्किल्स अच्छे लगे हुए हैं, जो स्किल्स आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हो, जहां से आपको रिजल्ट आते हैं, तो कमेंट करके शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच।